भारत की यह मिसाइल चली तो चीन छोड़ो अमेरिका का भी हो जाएगा, खेल खत्म। भारत ने डिफेंस के क्षेत्र में लाया ऐसा भूचाल जिसे देखकर दुश्मन देशों में मचा बवाल। दोस्तों, दुनिया आज भी एक बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रही है। अमेरिका को लगता है कि उसका F-35 आसमान का राजा है। चीन को लगता है कि उसका J-20 दिखाई नहीं देता, इसलिए उसे कोई छू नहीं सकता। दोनों देश अपने फाइटर जेट्स, अपनी मिसाइलों और अपने बजट के आंकड़े गिनाकर खुद को अजेय साबित करने में लगे रहते हैं। लेकिन युद्ध का सच इससे बहुत अलग होता है। जंग में जीत उस मशीन की नहीं होती जो सबसे महंगी हो, जीत उस सोच की होती है जो सबसे पहले वार कर सके। आज की लड़ाई पुरानी फिल्मों जैसी नहीं है, जहां दो फाइटर जेट आमने सामने आकर गोलियां चलाते हैं। आज की हवाई जंग एक शतरंज का खेल है, जहां चालें आसमान में चली जाती हैं और मात दुश्मन को समझ में आने से पहले पड़ जाती है। और इसी खेल में भारत अब वह चाल चलने जा रहा है जिससे अमेरिका और चीन दोनों की सारी गणनाएं उलटी पड़ने वाली हैं। अब जरा सोचिए, अमेरिका अपने F-35 को लेकर क्या कहता है? वह कहता है कि यह स्टेल्थ है, यह दिखाई नहीं देता, यह रडार से बच जाता है। चीन अपने J-20 के बारे में भी यही ढोल पीटता है। लेकिन कोई भी विमान तब तक ही खतरनाक होता है जब तक दुश्मन उसे ढूंढ नहीं पाता। जिस दिन दुश्मन ने उसे बहुत दूर से ही देख लिया, उस दिन स्टेल्थ सिर्फ एक मार्केटिंग शब्द बनकर रह जाता है। भारत अब इसी बुनियादी बात को हथियार में बदल रहा है। भारत अब यह नहीं पूछ रहा कि दुश्मन का जेट कितना चमकदार है या कितना नया है। भारत सिर्फ यह पूछ रहा है कि उसे कितनी दूर से गिराया जा सकता है। और इसी एक सवाल ने पूरे खेल को बदल दिया है। आज की हवाई जंग में सबसे कीमती चीज फाइटर जेट नहीं होता, सबसे कीमती चीज होती है आंख। जो पहले देख ले वही पहले मारे, और जो पहले मारे वही जिंदा बचे। अमेरिका और चीन दोनों इस बात को जानते हैं, इसीलिए वे अपने अवैक्स विमानों पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। यही बड़े बड़े विमान होते हैं जो आसमान में उड़ते हुए पूरे युद्ध को कंट्रोल करते हैं। यही विमान बताते हैं कि दुश्मन कहाँ है, कितनी दूरी पर है और कब हमला करना है। अब जरा रुककर सोचिए, अगर किसी सेना की आंखें ही फोड़ दी जाएं, तो क्या उसकी ताकत बचती है? उसके पास चाहे कितने भी फाइटर जेट हों, चाहे कितनी भी मिसाइलें हों, लेकिन बिना आंखों के वह सब बेकार हो जाता है। और भारत अब सीधे इसी आंख पर निशाना लगाने की तैयारी कर चुका है। भारतीय वायुसेना अब अपने बेड़े में एक ऐसी हवा से हवा में मार करने वाली ताकत जोड़ने जा रही है जो दुश्मन को पास आने का मौका ही नहीं देगी। यह ऐसा हथियार है जो चुपचाप आता है, बिना शोर किए वार करता है और दुश्मन को संभलने का एक सेकंड भी नहीं देता। अमेरिका आज भी यह मानकर चलता है कि उसकी मिसाइलें सबसे बेहतर हैं। चीन अपनी PL मिसाइलों को लेकर दुनिया भर में शोर मचाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि इन दोनों देशों की ज्यादातर हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों का खेल 200 या ज्यादा से ज्यादा 300 किलोमीटर के आसपास ही खत्म हो जाता है। उसके बाद उन्हें अपने जेट्स को आगे बढ़ाना पड़ता है, खतरे में डालना पड़ता है। भारत अब इस मजबूरी से बाहर निकल चुका है। भारत अब ऐसी क्षमता की तरफ बढ़ रहा है जहां उसे सीमा पार करने की जरूरत ही नहीं होगी, जहां दुश्मन को खतरा उठाना पड़ेगा और भारत सुरक्षित दूरी से खेल खत्म करेगा। जरा उस तस्वीर की कल्पना कीजिए जिसे अभी तक अमेरिका और चीन सिर्फ अपने दुश्मनों के लिए सोचते थे। दुश्मन का फाइटर जेट अपने एयरबेस से उड़ता है। पायलट को भरोसा है कि वह सुरक्षित है। उसे लगता है कि भारतीय विमान अभी बहुत दूर है। रडार स्क्रीन पर कोई खतरा नहीं दिख रहा, सब कुछ सामान्य लग रहा है। और तभी अचानक आसमान में कुछ ऐसा होता है जिसे समझने का मौका तक नहीं मिलता। कोई चेतावनी नहीं, कोई अलार्म नहीं, कोई डॉग फाइट नहीं, बस एक पल और पूरा विमान आग के गोले में बदल जाता है। पायलट को यह समझने का मौका भी नहीं मिलता कि हमला कहां से हुआ। यही वह बिंदु है जहां अमेरिका के F-35 और चीन के J-20 दोनों की कहानी खत्म हो जाती है। क्योंकि यह लड़ाई पास आकर लड़ने की नहीं है, यह लड़ाई दूर से खत्म करने की है। भारत अब रूस के साथ मिलकर इसी दिशा में एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। ये कदम सिर्फ हथियार खरीदने का नहीं है, ये कदम एक साफ संदेश है कि भारत अब अपनी हवाई सुरक्षा और हवाई ताकत के मामले में किसी की नकल नहीं करेगा। भारत अपने नियम खुद लिखेगा। रूस की जिस हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल की चर्चा हो रही है, वह दुनिया में अपनी रेंज और अपनी मार क्षमता के लिए जानी जाती है। इस मिसाइल का नाम सुनते ही नाटो देशों के रणनीतिक कमरों में सन्नाटा छा जाता है। यही वजह है कि जैसे ही भारत से जुड़ी इस खबर की आहट लगी, अमेरिका और चीन दोनों के रक्षा विशेषज्ञ चौकन्ने हो गए। ये मिसाइल सिर्फ फाइटर जेट गिराने के लिए नहीं बनी है, इसका असली काम है दुश्मन के पूरे हवाई ढांचे को ध्वस्त करना, खासकर उन विमानों को जिन पर पूरा युद्ध टिका होता है, यानी अवैक्स। अमेरिका और चीन दोनों जानते हैं कि अगर उनके अवैक्स सुरक्षित हैं तो वे युद्ध को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अगर वही अवैक्स हवा में ही खत्म हो जाएं, तो उनके सबसे महंगे फाइटर जेट भी भटके हुए पक्षियों की तरह रह जाएंगे। भारत अब इसी कमजोरी को ताकत में बदलने जा रहा है। भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI जैसे ताकतवर विमान अब सिर्फ फाइटर नहीं रहेंगे, वे आसमान के शिकारी बन जाएंगे। सुखोई 30 MKI को हल्के में लेने की गलती अमेरिका और चीन पहले भी कर चुके हैं। ये वही विमान है जिसने कई अंतर्राष्ट्रीय अभ्यासों में दुनिया के सबसे महंगे फाइटर जेट्स को पीछे छोड़ा है। और अब जब इसी विमान के साथ लंबी दूरी की घातक मिसाइल जुड़ने वाली है, तो तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। भारत का यह कदम यह साफ दिखाता है कि अब देश सिर्फ रक्षा नहीं सोच रहा,
अब देश ये सोच रहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो दुश्मन को उसके ही खेल में कैसे हराया जाए। अमेरिका आज भी चाहता है कि भारत रूसी हथियारों से दूरी बनाए। चीन चाहता है कि भारत उसकी हवाई ताकत से डरे, लेकिन भारत ने दोनों को साफ संदेश दे दिया है कि देश की सुरक्षा किसी दबाव पर नहीं चलेगी। भारत जानता है कि जंग भावनाओं से नहीं, तैयारी से जीती जाती है, और इस तैयारी में सबसे जरूरी है दूरी, रफ्तार और सही समय पर सही वार। यही वजह है कि भारत अब उस दौर में कदम रख रहा है जहां डॉग फाइट की कहानियां इतिहास बन जाएंगी, जहां आसमान में मुकाबला शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। और दोस्तों, ये तो सिर्फ कहानी की शुरुआत है। अभी आपने सिर्फ यह समझा है कि भारत क्या करने जा रहा है। असली डर तो तब पैदा होता है जब यह समझ में आता है कि यह ताकत कैसे काम करती है, किसे सबसे पहले निशाना बनाती है, और क्यों अमेरिका और चीन दोनों इसे लेकर बेचैन हैं। अमेरिका और चीन दोनों यह मानकर चलते हैं कि उनके फाइटर जेट्स तभी तक सुरक्षित हैं जब तक उनके ऊपर उड़ती हुई आंखें जिंदा हैं। यही आंखें होती हैं अवैक्स विमान। ये विमान आसमान में उड़ते हुए दिमाग की तरह काम करते हैं। कौन कहां से आ रहा है, किस ऊंचाई पर है, किस दिशा में मुड़ रहा है, सब कुछ इन्हीं से कंट्रोल होता है। अमेरिका के पास अपने अवैक्स हैं, चीन के पास अपने। पाकिस्तान भी इसी भरोसे पर बैठा रहता है कि युद्ध के वक्त उसके अवैक्स सीमा से बहुत दूर सुरक्षित उड़ेंगे और भारतीय जेट्स उन तक कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। लेकिन युद्ध में सबसे खतरनाक चीज होती है पुरानी सोच, और R-37M उसी पुरानी सोच को तोड़ने के लिए बनी है। 400 किलोमीटर की दूरी सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। यह दूरी अमेरिका और चीन की हवाई रणनीति के बीच खींची गई एक गहरी खाई है। इसका मतलब यह है कि अब अवैक्स विमान सुरक्षित क्षेत्र में उड़कर भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। भारतीय सुखोई 30 MKI अपनी ही सीमा में रहकर ऐसी मिसाइल दाग सकता है जो आवाज से 6 गुना तेज रफ्तार से उड़ते हुए दुश्मन की आंखों को हवा में ही बुझा दे। जिस पल अवैक्स गिरा, उसी पल दुश्मन का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम लड़खड़ा जाता है। फाइटर जेट्स को समझ नहीं आता कि खतरा कहां से आ रहा है। उन्हें यह नहीं पता चलता कि किस दिशा में जाना है और किससे बचना है। वे आसमान में मौजूद तो रहते हैं, लेकिन बिना दिशा के, और बिना दिशा का फाइटर जेट युद्ध में सबसे कमजोर कड़ी बन जाता है। यही वजह है कि R-37M को सिर्फ मिसाइल नहीं कहा जाता, इसे आसमान का यमराज कहा जाता है, क्योंकि यह पहले आंखें बंद करता है और फिर शरीर को खत्म करता है। अमेरिका और चीन दोनों जानते हैं कि अगर उनके अवैक्स खत्म हुए तो उनके महंगे से महंगे फाइटर जेट भी किसी काम के नहीं रह जाएंगे। अब जरा इतिहास की तरफ चलते हैं। साल 2019 में जब बालाकोट के बाद हालात गर्म थे, तब एक बात बहुत साफ हो गई थी। उस वक्त पाकिस्तान के पास ऐसी मिसाइलें थीं जिनकी रेंज हमारी उस समय की मिसाइलों से थोड़ी ज्यादा थी। उसने इसी दूरी का फायदा उठाकर दूर से फायर किया और भागने की कोशिश की। भारतीय पायलटों ने बहादुरी दिखाई, लेकिन उस दिन यह भी समझ में आ गया कि हवाई युद्ध में दूरी कितनी बड़ी भूमिका निभाती है। उस दिन भारतीय वायुसेना ने एक सबक सीखा। सबक यह था कि अब आगे से हम कभी रेंज के खेल में पीछे नहीं रहेंगे। और आज R-37M उसी सबक का जवाब है। ये सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि एक पुरानी कमी को हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला है। आज अगर अमेरिका अपनी हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों पर भरोसा करता है, तो उनकी अधिकतर मारक क्षमता 200 किलोमीटर के आसपास सिमट जाती है। चीन अपनी PL-15 को लेकर बहुत शोर मचाता है और 300 किलोमीटर की बातें करता है, लेकिन जब सामने 400 किलोमीटर की बात आती है तो ये सारे दावे अचानक छोटे पड़ जाते हैं। यहाँ से भारत को मिलता है फर्स्ट लुक फर्स्ट किल का फायदा, यानी पहले देखना और पहले मारना। अब डॉग फाइट की नौबत ही नहीं आएगी। डॉग फाइट तब होती है जब दो फाइटर जेट बहुत पास आ जाते हैं, लेकिन अगर आपके पास इतनी लंबी दूरी से मार करने की ताकत हो तो आप दुश्मन को पास आने ही क्यों देंगे। अब सवाल उठता है कि इतनी भारी और ताकतवर मिसाइल को लेकर उड़ने की क्षमता किसके पास है। इसका जवाब है भारतीय वायुसेना का भरोसेमंद बाहुबली सुखोई 30 MKI। ये विमान हल्के जेट्स की तरह नहीं है। इसे खास तौर पर लंबी दूरी, भारी हथियार और कठिन मिशनों के लिए बनाया गया है। भारत अपने सुखोई बेड़े को सुपर सुखोई प्रोग्राम के तहत लगातार अपग्रेड कर रहा है। नए रडार, बेहतर एवियोनिक्स और ज्यादा ताकतवर सिस्टम लगाए जा रहे हैं। और अब जब इसी प्लेटफॉर्म पर R-37M जैसी मिसाइल जुड़ती है तो यह सिर्फ अपग्रेड नहीं बल्कि गेम चेंजर बन जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक सुखोई विमान 4 से 6 ऐसी मिसाइलें लेकर उड़ सकता है। अब जरा गणना करिए, अगर हवा में सिर्फ 4 सुखोई भी तैनात हैं तो उनके पास 20 से ज्यादा ऐसी मिसाइलें होंगी जो 400 किलोमीटर के दायरे में किसी भी उड़ती हुई चीज को गिरा सकती हैं। यह हवा में एक अदृश्य दीवार खड़ी करने जैसा है। इसे एरियल डिनायल कहा जाता है, मतलब दुश्मन के लिए आसमान को ही बंद कर देना। अमेरिका और चीन दोनों इस अवधारणा से वाकिफ हैं, लेकिन अब तक वे इसे दूसरों पर लागू करते आए थे। अब वही सोच भारत उनके खिलाफ इस्तेमाल करने जा रहा है। R-37M की एक और बड़ी खूबी है इसकी फायर एंड फॉरगेट तकनीक। पायलट ने लक्ष्य लॉक किया, बटन दबाया और काम खत्म। उसके बाद मिसाइल खुद सोचती है, खुद रास्ता बदलती है
और खुद निशाने तक पहुंचती है। पायलट को वहीं रुककर देखने की जरूरत नहीं, वह अपना विमान सुरक्षित दिशा में मोड़ सकता है। दुश्मन चाहे कितनी भी चालाकी कर ले, चाहे फ्लेयर्स छोड़े या अचानक दिशा बदले, ये मिसाइल पीछा नहीं छोड़ती। इसकी रफ्तार मैक्स 6 है, यानी करीब 7400 किलोमीटर प्रति घंटा। इतनी रफ्तार पर प्रतिक्रिया देने का वक्त सेकंडों में सिमट जाता है। आमतौर पर जब कोई मिसाइल फायर होती है तो दुश्मन के विमान में अलार्म बजता है, लेकिन R-37M इतनी तेज होती है कि अलार्म बजने और पायलट के सोचने के बीच का वक्त ही खत्म हो जाता है। टकराव इतना जोरदार होता है कि इसका असर किसी उल्कापिंड के गिरने जैसा होता है। विमान सिर्फ गिरता नहीं, बिखर जाता है। अब इस पूरी कहानी का कूटनीतिक पहलू समझिए। चीन लगातार लद्दाख और अरुणाचल की सीमा पर अपनी हवाई ताकत बढ़ा रहा है। उसने अपने J-20 फाइटर जेट्स को तिब्बत के ऊंचे एयरबेस पर तैनात किया है। चीन को लगता है कि ऊंचाई और स्टेल्थ उसे बढ़त दिलाएगी, लेकिन ऊंचे इलाकों में रडार की सीमाएं होती हैं और वहीं लंबी दूरी की मिसाइलें सबसे ज्यादा असर दिखाती हैं। अगर चीनी विमान तिब्बत के पठार से उड़ते हैं तो भारतीय सुखोई भारतीय सीमा के अंदर से ही उन्हें निशाना बना सकता है। चीन को बॉर्डर पार करने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन उसे खतरे का एहसास जरूर हो जाएगा। यही डर किसी भी आक्रामक सोच को रोकने का सबसे बड़ा हथियार होता है। अमेरिका की बात करें तो वह लगातार भारत पर दबाव बनाता रहा है कि रूस से हथियार न खरीदे जाएं, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि देश की सुरक्षा किसी दबाव पर नहीं चलेगी। जहां से सबसे बेहतर तकनीक मिलेगी, भारत वहीं से खरीदेगा। हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के क्षेत्र में रूसी तकनीक आज भी सबसे भरोसेमंद मानी जाती है। रूस ने यह मिसाइल अपने ही सबसे ताकतवर विमानों के लिए बनाई थी। भारत को इसे देना यह दिखाता है कि रूस भारत को सिर्फ ग्राहक नहीं बल्कि रणनीतिक साझेदार मानता है। 300 मिसाइलों का ऑर्डर कोई छोटी बात नहीं है। यह दिखाता है कि भारतीय वायुसेना इसे अपने मुख्य हथियारों में शामिल करने जा रही है। पश्चिमी मिसाइलें बेहद महंगी होती हैं। उनकी कीमत इतनी होती है कि युद्ध लंबा चले तो संख्या जल्दी खत्म हो जाती है। रूसी मिसाइलें लागत के हिसाब से ज्यादा किफायती होती हैं, यानी कम खर्च में ज्यादा ताकत। आज की दुनिया ने यूक्रेन युद्ध से एक बात सीख ली है, युद्ध जितना लंबा चलता है, हथियारों का भंडार उतना ही ज्यादा मायने रखता है। 300 R-37M मिसाइलें होने का मतलब है कि भारत किसी भी लंबे हवाई संघर्ष के लिए तैयार है। अगर भविष्य में कभी 2 मोर्चों पर युद्ध की स्थिति भी बनती है तो भारत के पास दुश्मन के हर विमान के लिए जवाब मौजूद होगा। यह सिर्फ तैयारी नहीं है, यह आत्मविश्वास है। आज अमेरिका अपने F-35 पर घमंड करता है, चीन अपने J-20 पर, लेकिन भारत अपनी रणनीति पर भरोसा करता है और युद्ध में आखिरकार जीत उसी की होती है जो शोर कम और तैयारी ज्यादा करता है। यही वजह है कि R-37M सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, ये एक संदेश है। यह संदेश है कि भारत अब आसमान में भी नियम मानने वाला नहीं, नियम बनाने वाला देश बन चुका है। तो दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि भारत दिन प्रतिदिन मजबूती की तरफ कदम बढ़ा रहा है तो कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।